बहुत समय पहले की बात है। कजरौली नाम के एक गांव में लोग बड़ी ही हंसी खुशी मिलजुल कर रह रहे थे। उसी गांव में हरिया का परिवार भी रहता था, जिसमें उसकी पत्नी लीला और उसके 2 बच्चे चिंटू और मीना रहते थे। मीना और चिंटू दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों साथ ही जाते और आते थे। एक दिन हमेशा की तरह दोनों छुट्टी के बाद स्कूल से वापस आ रहे होते हैं कि चिंटू का गर्मी से बुरा हाल हो रहा होता है। आज कितनी गर्मी है दीदी, मुझसे तो इस कड़कती धूप में जरा भी चला नहीं जा रहा। गर्मी तो मुझे भी लग रही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं। बस जल्दी जल्दी चलते हैं ताकि घर भी जल्दी से पहुंच सके। चिंटू और मीना जल्दी जल्दी चलने लगते हैं और घर पहुंचने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक आइसक्रीम वाली दिखाई देती है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, रंग बिरंगी मीठी मीठी ठंडी ठंडी आइसक्रीम ले लो। अरे ये आइसक्रीम वाली कौन है? हमारे गांव में तो कोई आइसक्रीम वाली नहीं है। अरे दीदी वो छोड़ो, आप मुझे बस आइसक्रीम दिला दो। अरे पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे आइसक्रीम दिला दूं? नहीं नहीं, मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे आइसक्रीम खानी है। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? मुझे आइसक्रीम खानी है, पर दीदी है कि मुझे आइसक्रीम दिला ही नहीं रही। अरे आंटी मेरे पास पैसे ही नहीं है, ये है कि समझने को तैयार ही नहीं है। अरे बेटा तो क्या हुआ, तुम मेरे बच्चे जैसे ही तो हो। आओ और आइसक्रीम खा लो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। इतना सुनते ही चिंटू खुशी से आइसक्रीम वाली के पास भागता है और रंग बिरंगी आइसक्रीम देखने लगता है। चिंटू माँ बहुत गुस्सा करेगी, मैं बता रही हूँ। ऐसे कभी किसी से बिना पैसे के कुछ नहीं लेना चाहिए। चिंटू अपनी बहन मीना की एक बात नहीं सुनता और लाल रंग की आइसक्रीम हाथ में लेकर उसे खाना शुरू कर देता है। चिंटू ने ऐसी स्वादिष्ट आइसक्रीम कभी खाई ही नहीं होती। वो आइसक्रीम खाने में इतना मगन हो जाता है कि बाकी सब भूल जाता है। मीना उसे बहुत मना करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनता। आइसक्रीम खाने के बाद दोनों बच्चे घर आ जाते हैं। अब ये बात प्लीज किसी को मत बताना, वरना माँ बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे। ठीक है, पर दोबारा ऐसे किसी से आइसक्रीम नहीं लेनी, ठीक है? रात को दोनों बच्चे सो जाते हैं। अगले दिन मीना रोज की तरह सुबह सुबह जल्दी उठ जाती है और उसके बाद चिंटू को जगाने लगती है। उठो चिंटू, कितनी देर हो गई है, जल्दी उठो और नहाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। मीना चिंटू को बहुत उठाती है, पर वो उठता ही नहीं है। उसके बाद मीना गुस्से में चिंटू की चादर उसके मुंह से हटा देती है, तो उसका चेहरा देखकर घबरा जाती है। चिंटू का चेहरा एकदम लाल हो रखा होता है। मीना जोर से चिल्लाती है, माँ बाबा जल्दी आओ, ये देखो चिंटू को क्या हो गया। मीना की आवाज सुनकर उसके माँ बाबा वहाँ दौड़े चले आते हैं और वो भी चिंटू की हालत देखकर घबरा जाते हैं। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर चिंटू को हुआ तो क्या हुआ। उसके बाद चिंटू के बाबूजी चिंटू को गोद में उठाकर डॉक्टर के पास ले जाने लगते हैं, तो चिंटू का शरीर बर्फ की तरह ठंडा होने की वजह से वो उसे उठा भी नहीं पाते। हे भगवान, ये तो बर्फ जैसा जम रहा है। क्या हो गया आखिर हमारे बच्चे को? ये कौन सी नई बीमारी लग गई? वो लोग जैसे तैसे चिंटू को डॉक्टर के पास लेकर पहुंचते हैं, तो डॉक्टर को भी समझ नहीं आता कि आखिर चिंटू को कौन सी बीमारी हुई है। शरीर का इस तरह लाल पड़ जाना और इतना ठंडा हो जाना मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ये कौन सी बीमारी है? मैंने आज तक न ऐसी कोई बीमारी देखी और न कभी इसके बारे में सुना। चिंटू के माँ बाबा चिंटू को घर ले आते हैं और उसकी घर में ही देखभाल करने लगते हैं। 2-4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर मीना अकेले ही स्कूल जाना शुरू कर देती है। स्कूल से आते वक्त उसे वही आइसक्रीम वाली आइसक्रीम बेचती दिखती है। मीना उस आइसक्रीम वाली को देखती रहती है। उस आइसक्रीम वाली के पास कुछ गरीब बच्चे खड़े होते हैं, जिनको वो उनकी पसंदीदा आइसक्रीम दे रही होती है। बताओ बेटा, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम चाहिए? मीना जब भी छुट्टी के वक्त स्कूल से बाहर आती, तभी उसे वो आइसक्रीम वाली वहीं खड़ी दिखती। पर अजीब बात तो ये थी कि कभी वो बच्चों से आइसक्रीम के पैसे ही नहीं लेती थी। वो हमेशा ऐसे ही बच्चों को आइसक्रीम दे दिया करती थी। एक दिन की बात है, जब मीना स्कूल से घर पहुंची ही होती है कि वो देखती है उसके साथ वाले घर में रहने वाला राजू नाम का एक बच्चा बड़ी ही रंग बिरंगी आइसक्रीम खा रहा होता है। अरे वाह राजू, तेरी आइसक्रीम तो बड़ी सुंदर है। हाँ दीदी, देखो देखो कितनी सुंदर है। अगले दिन सुबह सुबह जब मीना सो रही होती है, तो उसे साथ वाले घर से कुछ लोगों के रोने की आवाज आती है। मीना और उसके माँ बाबा उठकर बाहर जाकर देखते हैं। वो लोग घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ राजू बिस्तर पर पड़ा होता है।
और उसके माँ बाबा बुरी तरह रो रहे होते हैं। हाय, मेरे बच्चे को क्या हो गया? क्या हुआ भाभी? जब मीना और उसके माँ बाबा राजू की शक्ल देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं। राजू का शरीर रंग बिरंगा हो रखा होता है। हे भगवान, ये तो चिंटू जैसा हो गया। वही तो, तुम्हारा बेटा भी अभी तक ठीक नहीं हुआ कि अब मेरा राजू भी ऐसा हो जाएगा। नहीं नहीं बहन, तुम ऐसे हिम्मत मत हारो, हम कुछ करेंगे। हम अपने बच्चों की हालत ऐसी नहीं होने देंगे। सब राजू को देखने आने लगते हैं, पर मीना के दिमाग में तो उस वक्त कुछ और ही चल रहा होता है। वो अगली सुबह फटाफट स्कूल पहुंचती है और छुट्टी के बाद मीना जल्दी से स्कूल के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। फिर वो उस आइसक्रीम वाली पर पूरी नजर रखती है। वो औरत जैसे ही आइसक्रीम बेचकर बाग के रास्ते कहीं जाने लगती है तो मीना भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। काफी आगे जाने के बाद वो औरत एक झोपड़ी में जाकर घुस जाती है। उसके बाद मीना चुपके से आगे जाती है और झोपड़ी में झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां वो औरत उसकी आंखों के सामने एक चुड़ैल में बदल गई होती है। कितना मजा आ रहा है बच्चों को ऐसी हालत में देखकर। हे भगवान, ये तो चुड़ैल है और इसी ने सब बच्चों को आइसक्रीम खिलाकर उनकी ऐसी हालत की है। अब क्या होगा? मुझे सब पता करना होगा, तभी मैं सब बच्चों को ठीक कर पाऊंगी। मीना वहीं खड़ी रहकर सब देखती रहती है। चुड़ैल एक जानवर को मारकर उसका खून निकालकर उसमें मंत्र पढ़ने लगती है। मंत्र पढ़ने के बाद वो खून सारी आइसक्रीम पर डाल देती है। हो गई मेरी जादुई आइसक्रीम तैयार। अब मैं कल ये आइसक्रीम बच्चों को खिलाकर उनको बर्फ का बना दूंगी। इस चुड़ैल ने सारे बच्चों को खत्म करने के लिए कितनी बुरी चाल चली है, पर मैं भी इसका जादू नष्ट करके रहूंगी। मीना जल्दी से गांव वापस जाकर सबको चुड़ैल के बारे में बता देती है। गांव वाले मीना की बात सुनकर हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर वहीं खड़े एक पंडित जी बोलते हैं, इस चुड़ैल को हमें अमावस की रात को खत्म करना होगा। किसी और दिन इसे खत्म नहीं किया जा सकता। ये बस मीना ही कर सकती है, क्योंकि चुड़ैल बच्चों के आसपास ही रहती है और मीना काफी बहादुर भी है। और इसे करना क्या होगा? इसे सामग्री से भरी एक हांडी को चुड़ैल के घर में रख कर आना होगा। इस हांडी में इतनी गर्मी है कि वो सारी आइसक्रीम को पिघला देगी। जैसे ही वो आइसक्रीम पिघलेगी, वैसे वैसे वो चुड़ैल भी पिघल जाएगी। बस फिर सब अमावस की रात का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही वो रात आती है, मीना आधी रात में वो हांडी लेकर उस चुड़ैल के घर में जाती है। मीना उस हांडी को चुड़ैल के घर में रख तो देती है, पर जैसे ही वो घर से बाहर जाने लगती है, चुड़ैल उसके सामने टकरा जाती है। मीना चुड़ैल को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मेरे घर का कैसे पता लगा? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ऐसे कैसे जाने तू? मुझे तो लग रहा है तू ही है जिसने मेरी आइसक्रीम पर कुछ ऐसा किया है कि उसका जादू काम ही नहीं करता। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। चुड़ैल मीना के बाल पकड़ती है और उसे घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है। मीना बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगती है, पर चुड़ैल को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मैं तेरे ही खून पर जादू करके उसे इन सभी आइसक्रीम पर डालूंगी। चुड़ैल मीना को एक कोने में बांध देती है। उसके बाद जैसे ही चाकू एकदम पैना हो जाता है, वो खिड़की से आसमान में चांद की तरफ देखकर मुस्कुराती है। आ गया सही वक्त। अब मेरी जादुई आइसक्रीम फिर से अपना कमाल दिखाएगी। बस उस पर एक बार इंसानी खून चढ़ जाए। चुड़ैल हंसती है और चाकू उठाकर मीना की तरफ बढ़ने लगती है। वो जैसे मीना की गर्दन पर वार करती है कि चाकू के साथ उसका हाथ पिघलकर नीचे गिर जाता है। ये क्या हुआ? मेरा हाथ? क्या किया है तूने लड़की? जल्दी बता मुझे। चुड़ैल दूसरे हाथ से चाकू उठाती है, पर जैसे ही वो चाकू को हाथ लगाती है कि दूसरा हाथ भी पिघल जाता है। चुड़ैल बुरी तरह चीखने लगती है और अपनी आंखों से खुद के शरीर को पिघलते हुए देखती है। वो बहुत कोशिश करती है, पर उस हांडी की गर्मी से उस चुड़ैल का शरीर पल भर में पिघल जाता है। मीना वहां से भागती है और गांव पहुंचती है, तो वहां अपने भाई के साथ सभी बच्चों को पहले जैसा ठीक देख खुशी से झूम उठती है। पूरा गांव मीना की बहादुरी की प्रशंसा करता है और फिर बच्चे कभी भी किसी अनजान आइसक्रीम वाली से फ्री की आइसक्रीम या कुछ और नहीं खाते।